बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बदलती सूरत हाल सियासी मुल्क में जो आपस में कशीदगी है वो तसादम की तरफ जा रही है। इस कशीदगी को रोकने के लिए अब कोई ना कोई किरदार अदा ना किया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब में आहिस्ता आहिस्ता राज अफशा करने शुरू कर दिए। लगता है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का सब्र भी जवाब दे रहा है और वो उनके ख़िलाफ़ होने वाली लंदन में अमेरिका में जो साजिश थी उनके किरदारों को बेनकाब करेंगे। आज वज़ीर आज़म पुरएतमाद नज़र आए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है, हम सियासत अपोजिशन में किरदार हमारे कुछ और होते हैं और इक़्तिदार में कुछ और होते हैं। आज साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मेरी हुकूमत मेरा इतना ही कसूर था कि मैं पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल से निकाल कर खुद मुख्तार पॉलिसी के लिए पाकिस्तानी कौम को उनके मफाद में काम करना चाहता था। उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था कि अमेरिका को बदकिस्मती से आदत पड़ चुकी थी कि हुक्म के ज़रिए पाकिस्तानियों से अपनी बात मनवाने के लिए वो एक हुक्म करता था, हमारे हुक्मरान आगे लेट जाते थे और अपनी आज़ादी को अमेरिका की ग़ुलामी के ख्वाहिश के ताबे कर देते थे। मैंने अमेरिका के हुक्म पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर उनकी बात ना मानी तो वो धमकियों पर उतर आए। मैंने धमकियों को भी नज़रअंदाज किया तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फ्राडिये, जालसाज, करप्ट हुक्मरान हम पर मुसल्लत करा दिए और वो समझते थे कि इमरान खान को जान की धमकी दी है तो वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन मैंने हुकूमत को ठोकर मारी और जान की परवाह किए बगैर आज आपके सामने हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तान से खिताब करते हुए कहा कि आपने जो अमेरिकन साजिश के खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहतजाज काबिल तहसीन हैं। मैं आपकी इस कुर्बानी के जज्बे की कदर करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो वहाँ जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें सिग्नेचर करके भेजें ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद कौम है, ग़ुलाम कौम नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवरसीयर्स पाकिस्तानी ना होते तो मैं कभी भी शौकत खानम ना बना पाता। इस मौके पर उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था कि मैं कभी भी अमेरिका या यूरोप के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ग़ुलामी भी कबूल नहीं करूँगा। मैं उनसे दोस्ती चाहता हूँ लेकिन ग़ुलामी नहीं चाहता। उन्होंने कहा, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पर जब उनको धमकी मिली, परवेज़ मुशर्रफ जो कमांडो बनते थे, एक धमकी मिली तो पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में उन्होंने झोंक दिया, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें हमने 80,000 शहादतें दी और नाकाबिले यकीन माली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने माजी में 20 साल पहले पाकिस्तान को मुशर्रफ ने उनके कहने पर अमेरिकन जंग में भेजा, जिसकी आज तक हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी यहाँ तक आ गई कि हमारे पाक फौज के जर्नैल से लेकर सिपाही तक और अपने हस्पताल, हमारी ग्राउंडें, हमारे बाज़ार, कोई भी जगह दहशत गर्दों से महफूज नहीं रही और उसकी कुर्बानी देने के लिए पाक फौज ने रद्दुल फसाद के ज़रिए बेपनाह कुर्बानियाँ देकर अमन किया। तो अब मैं किसी भी सूरत अमेरिकन धमकी पर पाकिस्तान का सौदा नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे अपनी हुकूमत को जाते हुए देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा इतना कसूर था कि उन्होंने एक दफ़ा दोबारा अड्डे मांगे तो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैंने कहा नहीं, मादी में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका की बात मानकर सिर्फ पाकिस्तान ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाया है और मैं अपनी इस कौम को दहशत गर्दों के आगे नहीं फेंकूँगा। और उनका दावा था कि ये मैंने
हर कुर्बानी। उन्होंने कहा कि दूसरी दफा जब मैंने उन्हें एयरबेस देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मैं रूस गया तो रूस से हमारा एग्रीमेंट हो गया था 30% कम कीमत पर गैस, पेट्रोल और गंदम खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की माशी सूरत संभलते हुए अच्छी नहीं लगी, जिस पर उनकी जुर्रत देखें कि हमारे सफीर को तलब करता है अमेरिका, हमारे पाकिस्तान के सफीर को तलब करता है बुलाकर डोनाल्ड डू, उनका एक अंडर सेक्रेटरी, और कहता है अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की तो पाकिस्तान सख्त मुश्किलात का शिकार होगा। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म था तो वो किसको कह रहे थे कि अदम एतमाद को कामयाब करो, हुकूमत तो PTI की थी, तहरीके इंसाफ की थी। उन्होंने आज फिर उस मरासले का जिक्र किया कि उसमें लफ्ज़ अदम एतमाद भी था, इमरान खान के खिलाफ था, और उन्होंने कहा था अगर हमारे गुमाश्ते और किराए के कातल क्रिमिनल लोग हुकूमत में मुसल्लत हो गए तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा कि मैंने अमेरिका को मैसेज दिया था कि मैं अमेरिका या यूरोप के खिलाफ नहीं, दोस्ती चाहता हूं, लेकिन गुलामी नामंजूर की। लेकिन जिन्होंने अमेरिका की गुलामी को कबूल किया, मीर जाफर और मीर सादक बने, उन अमेरिका ने उनको दोबारा पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ कदारों के हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान पर एक क्रिमिनल लोगों को मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिंदगी जब से पाकिस्तान बनाया मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा नवाज शरीफ फैमिली जहां भी कहीं जाएंगी मेरा कोई कसूर नहीं है, इन्हें लोग चोर और गद्दार कहेंगे। उन्होंने कहा हम दुआए शब मना रहे थे तो मस्जिद नबवी होने वाले नारेबाजी पर इन्होंने मजहब के नाम पर मुस्लिम लीग नून ने तौहीन रसालत के हम पर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए, हमें तो पता भी नहीं था वहां ये वाकया हुआ है। उन्होंने कहा नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इमरान खान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजी हुकूमत को ख़त्म करने की, ये जो नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और 14 जमात हुकूमत है, इमरान खान की बेहतर स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली की वजह से मुझे हुकूमत बेबस होती हुई नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अगर अफरा तफरी बढ़ती है, हुकूमत बेबस लाचार हो जाती है, तो मुल्क में एमरजेंसी के रास्ते के ज़रिए इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर मेरी हुकूमत गिरानी थी तो गिरा देते, लेकिन उन्होंने अपने साजिशों के लिए मीर जाफर और मीर सादक जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, 40-40 साल से इक़्तिदार में रहे, उनको बुला कर करप्ट टोले को पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दिया कि पाकिस्तान ताहयात गुलामी में रहे और इसकी माशी सूरत हाल बेहतर ना हो और ये दूसरे मुल्कों से भीख मांगे। मैंने इनसे दोस्ती चाहिए, भीख नहीं चाहिए। इस मौके पर उनका कहना था कि मेरा इतना कसूर है, अगर भारत जो उनका पार्टनर है अमेरिका का, वो रूस से ले सकता है, अगर मैं 30% कम कीमत पर गंदम, गैस और लेता तो आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होती और महंगाई बम ना गिरता। उन्होंने कहा कि यहां पर ताकतवर बैठे थे, मैंने इनके खिलाफ एहतसाब करना चाहा, लेकिन माजी में 40-40 साल हुकूमत करने वालों के ताकतवर लोग मुख्तलिफ अदारों में बैठे थे। जैसे ही मैं इनके खिलाफ एहतसाब का अमल शफाफ करने की कोशिश करता तो वो इनकी मदद करने आ जाते और इनको तकनीकी बुनियादों पर मुख्तलिफ अदारे रेस्क्यू करते रहते। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि अगर माजी में उन्हें NRO ना मिलता करप्ट टोले को, तो अमेरिका कभी ये जुर्रत ना करता कि हमारे एम्बेसडर को बुलाकर उन्हें धमकियां देता। मैंने अमेरिका की इस सोच को ख़त्म करना चाहा, मैं अमेरिका के आगे सोच पर दीवार बना, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को ये समझा कि अगर ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी छोड़ देगा, हमारी बातें नहीं मानेगा,
हमने एशिया पे नज़र रखने के लिए पाकिस्तान पर हुकूमत मसलत की है, इनसे एयर बेसें ली हुई हैं। हम जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं पाकिस्तान के मीर जाफर हमारे अमेरिका के इशारों पर हरकत करते हैं और पाकिस्तान के मफाद में जाते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत को हटाकर, इमरान खान का दावा है कि मेरी हुकूमत को हटाकर अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस अपने उन्होंने मीर जाफर और मीर सादक को हमारे मुल्क पर मसल्लत कर दिया ताकि बाकी जो उनका काम रहता है उसको पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन क्रिमिनल को बिठाया है उन सब के अरबों रुपए केस चल रहे हैं। 60% से ज़्यादा उनकी काबीना इस वक्त जराइम पेशा लोगों पर मसल्लत है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने बार ओवरसीयर्स पाकिस्तान के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब में इस मौके पर इमरान खान के खिताब को दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों से देखा गया और इमरान खान के जज्बे की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द लॉन्ग मार्च दूंगा अगर मुझे ख़त्म करने की कोशिश की गई और मेरे लॉन्ग मार्च में अगर डाली गई तो उन अफसरों को वार्निंग दी कि उनका हशर भी माजी की निस्बत हो जाएगा। नाज़रीन, लगता है साबिक़ वज़ीर आज़म की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और हुकूमत गिराने की हिकमत से इस वक्त मौजूदा हुकूमत सख्त परेशान है, क्योंकि इनका नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा दबाव पीपल्स पार्टी का है, मौलाना फजलुर रहमान का है, बाप पार्टी का, MKO का, कोई गवर्नर मांग रहा है, कोई सदारत मांग रहा है, कोई वजारतें मांग रहा है और कोई मुख्तलिफ अफसरों की तैनातियाँ मांग रहा है। अगर ऐसे में इमरान खान ने बहुत बड़ा एहतजाज कर लिया, लॉन्ग मार्च कर लिया और धरना दे दिया तो यकीनन कहा जा रहा है अहम तरीन हलकों ने सर जोड़ लिए हैं कि वो एमरजेंसी लगा के अदालत के ज़रिए कोई हो सकता है ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाएं जिसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाएं। लगता है कि इमरान खान किसी भी हुकूमत की धमकी, गिरफ्तारी, मौत का डर, हुकूमत जाने का डर, मुकदमात का डर उन्हें उनके रास्ते से नहीं रोक सकता। काश इमरान खान जब उनकी हुकूमत थी 3.5 साल उसमें अवाम को रिलीफ ज़्यादा दे देते, एहतसाब ज़रूर करते, लेकिन अवाम की, आम लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा किरदार अदा करते तो वो अवाम में बहुत ज़्यादा और मकबूल होते। लेकिन एंटी अमेरिकन बयानिया, अमेरिकन गुलामी नामंजूर का बयानिए ने इमरान खान को एक शीशा पलाई हुई दीवार बना दिया और दिन ब दिन उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और अगले व्लॉग में बताएंगे कि इमरान खान ने अपने ख़िताब में और क्या कहा और किन किन लोगों को वो हैंडलर कहते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। क्या इमरान खान का एहतजाज इस हुकूमत को लगता है नए इलेक्शन कराने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हुकूमत की आपस में बढ़ती हुई इख्तलाफत दुश्मनी तक आ चुके हैं। ओवरसीयर्स पाकिस्तान यकीनन हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमें ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों का एहतराम करना है। लेकिन इमरान खान साहब, अगर अब कभी आपको हुकूमत मिले तो इंतकाम भी बजाय इंसाफ का रास्ता अपनाइएगा और वो पॉलिसियाँ बनाइएगा जिससे आम शहरी ज़िंदगी बेहतर करे। आपने अपने दौर में जो पॉलिसियाँ बनाई बदकिस्मती से, उससे आपके करीबी साथियों ने अरबों खरबों रुपए बनाए, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी बात है कि आप पर अब तक अपोजिशन करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। इमरान खान की बढ़ते हुए लॉन्ग मार्च की डेट के जैसे जैसे करीब आ रही है, एहतजाज की आ रही है, हुकूमत की सफ़ों में उतना ही मातम और बेचैनी फैलती जा रही है कि कहीं इमरान खान उनकी हुकूमत के गिराने की वजह सच ना साबित हो जाए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।